So static electricity is basically chapter number 15, and this is the first chapter of electrical circuits and our section of electricity. तो इलेक्ट्रिकल फिजिक्स का पहला चैप्टर है ये, और ये कोर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग चैप्टर है रिलेटेड टू ऑल अदर upcoming concepts. So static electricity would generally have a share of about 2 to 3 marks in paper 1, while about 3 to 4 marks in paper 2. सबसे पहले अगर हम बात करें अबाउट द टर्म स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इटसेल्फ, सो स्टैटिक मींस समथिंग व्हिच इज स्टॉप्ड and electricity means the charge, like the study of charge. So these two terms add up to the stopped charge or the study of stopped charge. तो static electricity में हमने पढ़ना है about charges which are stopped or like gathered up in a certain place. तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि चार्ज होता क्या है. What is a charge? So a charge is something which is like a sort of polarity or a tendency on any like neutral or on any body which was previously not having that polarity. तो जैसे ही कोई पोल क्रिएट होता है किसी बॉडी के ऊपर तो उसको हम कहते हैं चार्ज. यूजुअली हमारे फिजिक्स की टर्म्स में चार्ज कहा जाता है एक इलेक्ट्रॉन को. लाइक आप जब भी कभी इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की बात करेंगे तो आप उसे चार्ज की मूवमेंट भी कह सकते हैं. सो अ चार्ज इज एनीथिंग विच इज हैविंग अ पोल और अ टेंडेंसी ओवर इट. So we have got a total of two types of charges. The first one is positive and the second one is negative. तो टोटल दो ही चार्जेस हैं आपके पास. नेगेटिव चार्ज उस वक्त होता है जब कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इटसेल्फ नेगेटिव है. सो एज सून एज लाइक एनीथिंग गेन्स इलेक्ट्रॉन्स वुड हैव अ नेगेटिव चार्ज ओवर इटसेल्फ, while anything which loses electron, which loses the negative charge or negative thing, would have a total of positive over it. लाइक अब मैं अगर नेगेटिव को खुद से दूर भेज रहा हूं, इफ आई एम सेंडिंग द नेगेटिव अवे फ्रॉम माई सेल्फ, आई वुड हैव अ पॉजिटिव ऑन माई बॉडी. तो जैसे ही आप नेगेटिव को करीब लेकर आते हैं आपके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और जैसे ही आप नेगेटिव को दूर करते हैं, मूव अवे करते हैं, तो आप पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. सो दैट इज हाउ यू क्रिएट गेन और लूज चार्जेस. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, चार्ज क्योंकि एक क्वांटिटी है तो इसको मेजर भी किया जाता है, कैलकुलेट भी किया जाता है, और इसका ऐसा यूनिट हमारे पास होता है कूलम्स. कूलम्स का सिंबल हम रखते हैं सी, जबकि चार्ज को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू के साथ. लाइक अ क्यू वुड बी रिप्रेजेंटिंग चार्ज व्हेनेवर वी वांटेड टू बी प्रेजेंट इन सम सॉर्ट ऑफ फार्मूला. अब फार्मूला की बात की ही है तो फार्मूला भी देख लेते हैं. फार्मूला हमारे पास होता है I इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, जबकि इसको हम कह सकते हैं Q इज इक्वल्स टू I अपॉन टी भी. लाइक Q इज इक्वल्स टू I मल्टीप्लाइड बाय टी भी कहा जा सकता है, और I इक्वल्स टू Q अपॉन टी भी कह सकते हैं. द जनरल फॉर्म इज द फर्स्ट वन. ये आपकी जनरल फॉर्म होती है, और यहां से आप अगर Q को सब्जेक्ट बनाना चाहें तो यू वुड हैव I टाइम्स T रिप्रेजेंटिंग Q. तो ये एक पॉसिबिलिटी है टू फिगर आउट डिफरेंट वैल्यूज व्हेन यू आर डीलिंग विद एनी सॉर्ट ऑफ वर्ड प्रॉब्लम और न्यूमेरिकल. Now Q of course is representing charge, I is representing current, and T is representing time. Now the next important thing is the movement of charge. Like whenever the charge is moving, it would be considered as current. Like a charge is coming from one direction and goes out from the other side, that cyclic movement or that movement of charge is considered as current. करंट हम उसी सूरत में कहते हैं जब चार्जेस रिपीटेडली मूव कर रहे हों, दे आर लाइक कमिंग इन एंड गोइंग आउट, इसे कहते हैं करंट. नाउ we need to understand one more thing over here, which is the most important thing of this chapter, and that is to charge a neutral body. तो यहां पर हमने समझना है कि किसी एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को या न्यूट्रल बॉडी को चार्ज कैसे किया जाता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, you decide a charge that you wish to create. Like I have this pencil over here in my hand. मैं इस पेंसिल को एक चार्ज देना चाहता हूँ. Like if I wish to bring it
with a positive charge. I want to bring on a positive charge on this pencil. What I will do is, I will first of all decide that I am going to create a positive charge. Then the very next stage, I'm going to bring an oppositely charged body closer to it. Like मैं इस पे अगर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करना चाहता हूं, मैं इसके करीब एक नेगेटिव बॉडी को लेकर आऊंगा. एज यू कैन सी ओवर हियर, I was like determined to bring on a positive charge on the slab on the left side. So I brought in a negatively charged object closer to it. जैसे ही आप opposite charged surface को लेकर आते हैं करीब, तो आपको नजर आता है कि आपकी जो न्यूट्रल बॉडी थी, जो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट था, उसके चार्जेस सेपरेट हो गए. Now anything which is neutral is like not only just free of charges, but it is basically having equal number of charges. ऐसा नहीं है कि न्यूट्रल बॉडी में कोई चार्ज नहीं होता, बल्कि न्यूट्रल बॉडी के अंदर चार्जेस का काउंट बराबर होता है. Like if you see over here, it has got 4 positives and 4 negatives. Like आपकी जो न्यूट्रल बॉडी थी उसमें 4 पॉजिटिव और 4 नेगेटिव आयंस या चार्जेस मौजूद थे. जैसे ही आप नेगेटिव सरफेस को करीब लेकर आएंगे तो आपको नजर आएगा दैट योर पॉजिटिव चार्जेस हैव कम क्लोजर, क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं. तो आपके पॉजिटिव चार्जेस नेगेटिव सरफेस के करीब आ गए हैं, जबकि आपके नेगेटिव चार्जेस नेगेटिव सरफेस से दूर चले गए हैं, क्योंकि हमारे लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, दे रिपेल ईच अदर. So that's the third stage. Then in the very next state, what you need to do is you need to connect an earth wire, जिसे आप ग्राउंड भी कहते हैं, अर्थ वायर भी कहते हैं. अर्थ वायर का गेम ये है कि जिस चार्ज को भी आप रिमूव करना चाहते हैं, उस चार्ज के साइड पे आपने लगाना होता है एक वायर. अर्थ वायर एक नॉर्मल कंडक्टिव वायर होता है, और इसकी खास बात यह है, इसकी स्पेशलिटी ये है that this wire is basically connected to the surface from one side and into the ground from the other side. तो एक साइड से कनेक्टेड होता है ऑब्जेक्ट के साथ और दूसरे साइड से कनेक्टेड होता है ग्राउंड के साथ. So you like attach it with the earth surface. Now what's the quality of this earth wire is that it can either bring in electrons or take away electrons. तो आपका अर्थ वायर इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाता है एज लाइक यू वांट देम टू. लाइक इफ यू वांट द नेगेटिव चार्जेस टू मूव इनटू द ग्राउंड, आप नहीं चाहते कि नेगेटिव चार्जेस यहाँ रुकें, तो हम क्या करेंगे, हम अर्थ वायर लगाएंगे नेगेटिव साइड पर, और हमारे जितने भी नेगेटिव आयंस हैं या नेगेटिव चार्जेस हैं वो कहाँ मूव कर जाएंगे, अर्थ में मूव कर जाएंगे. सो द अर्थ वायर इज राइट नाउ टेकिंग अवे द चार्जेस as you wished them to. उसके बाद आप देखेंगे that your negative side is now completely free. आपके पास यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, which means that you are only left with a positive side. आपके पास सिर्फ पॉजिटिव साइड रह गया है. Once you are clear with this, आप क्या करेंगे, अर्थ वायर को कर देंगे रिमूव. Now you have removed the earth wire. Now there's a question over here कि सर हमने अर्थ वायर को क्यों रिमूव किया है. वाई आर वी रिमूविंग द अर्थ वायर फर्स्ट. उसका रीजन ये है कि अगर आप अर्थ वायर को रिमूव ना करते तो आपका जो पॉजिटिव चार्ज है वो भी अर्थ वायर ने खत्म कर देना था, किल कर देना था. हाउ वुड हैव दैट हैपेंड? लाइक इफ यू आर हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज एंड यू रिमूव्ड द नेगेटिव सरफेस, आपने नेगेटिव सरफेस अगर रिमूव कर दिया पहले और फिर आपने अर्थ वायर को रिमूव करने का सोचा है, तो अर्थ वायर आपको मुश्किल में डाल देगा. हाउ? इट विल जस्ट ब्रिंग इन नेगेटिव चार्जेस इनटू द पॉजिटिव ऑब्जेक्ट. अब यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट समझने का है, वो ये दैट दीज पॉजिटिव चार्जेस आर रोमिंग फ्री. ये रोम कर रहे हैं ऑल अक्रॉस योर सरफेस. तो पॉजिटिव चार्जेस अर्थ में क्यों नहीं जा रहे? Why are the negatives coming up? तो इसका आंसर ये है that whenever you are dealing with the earth wire could only handle the negative charges.
It can only handle the negative charges which are basically electrons. तो या तो ये electrons को लेकर जा सकता है या फिर electrons को ला सकता है. So like in this case, you are having some positive charges all across the surface. So what will happen is that this wire would bring electrons into the object. Object के अंदर ये लाएगा electrons को और आपका पूरा जो sheet है, जो metal sheet है, वो हो जाएगा neutral. So what it does is it only makes the negative charges move. Now you are perfectly clear that the earth wire is gonna take away or take in the negative charges, and once your charges are free, तो आपका अर्थ वायर पॉजिटिव चार्जेस को न्यूट्रलाइज कर देगा. इसीलिए हमने यहाँ पर पहले अर्थ वायर को रिमूव किया है. We have first removed the earth wire and then we are going to remove our negative object. रीजन ये है कि अगर आपके नेगेटिव चार्जेस मूव हो सकते हैं इनटू द अर्थ वायर, तो पॉजिटिव भी आप लाइक न्यूट्रलाइज करवा सकते थे, लेकिन ये न्यूट्रलाइज इसलिए नहीं हो रहे फिलहाल बिकॉज दे आर नॉट गोइंग टू गो टूवर्ड्स द अर्थ वायर. Like if you see over here, the earth wire has eaten up all of your negative charges, but it is not able to eat up the पॉजिटिव वंस. उसका रीजन ये है कि अर्थ वायर को अभी ये चार्जेस यहाँ पे नजर नहीं आ रहे. दे आर नॉट क्लोज इनफ टू द अर्थ सरफेस और द अर्थ वायर दैट कुड बी मेड एज विजुएबल. लाइक ये विजुअलाइज नहीं कर सकता अभी चार्जेस को, क्योंकि चार्जेस इससे काफी दूर हैं. सो दैट्स व्हाई द अर्थ वायर इज नॉट कॉजिंग एनी हार्म टू दीज पॉजिटिव चार्जेस राइट नाउ. और इसीलिए हमने जैसे ही अर्थ वायर को रिमूव किया है तो हमारे पॉजिटिव चार्जेस सारे ही सिक्योर हो गए हैं. दे आर नाउ फ्री ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ स्ट्रेस कि वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, क्योंकि अब अर्थ वायर नहीं है तो वो न्यूट्रलाइज नहीं हो सकते. एंड नाउ फाइनली आई विल रिमूव द नेगेटिव सरफेस एज वेल, एंड यू वुड ऑब्जर्व योर पॉजिटिव शीट और योर मेटल शीट टू हैव एन ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज. और अब आपके चार्जेस ओवरऑल डिसिपेट हो चुके हैं. नाउ दे आर डिवाइडेड एंड दे आर रोमिंग ऑल अक्रॉस द शीट. प्रीवियसली दे वर स्टैंडिंग ओनली ओवर हियर बिकॉज योर नेगेटिव प्लेट वाज स्टैंडिंग क्लोज टू द शीट. तो ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट कर रहे थे एक दूसरे को. देयर इज वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग that if you see, I've kept some space in between the sheet and my negatively charged sphere. I've kept a difference or a distance in between them. तो ये distance क्यों रखा हुआ है मैंने, ये भी आप समझ लें. This distance is created so that the charges do not move from one object to the other. Like एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ चार्जेस फ्लो ना करें, इसीलिए हमने रखा है ये डिस्टेंस, क्योंकि चार्जेस कभी भी एयर में फ्लो नहीं हो सकते. सो द चार्जेस आर अनेबल टू फ्लो थ्रू द एयर. इसीलिए हमारे पास ये एक प्लस है, एक एडेड बेनिफिट है, दैट द शीट एंड स्फीयर आर लाइक केप्ट एट अ डिफरेंस, एट अ डिस्टेंस, एंड दैट्स व्हाई दे आर अनेबल टू ट्रांसफर देयर चार्जेस टू वन अनदर. तो ये हमारे पास एक बेनिफिट है ऑफ द चार्जेस नॉट एबल टू मूव थ्रू. अब आ जाते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, विच इज related to the charges being used in practical life. तो कुछ हमारे पास benefits और drawbacks हैं. So let's start with the benefits or the uses first. तो आपके पास सबसे पहले आ जाता है use case, which is to print or paint the cars or flying jets. तो जब भी आप प्रिंटिंग करना चाहें या आप पेंटिंग करना चाहें तो आप यूज करते हैं स्टैटिक चार्जिंग को. Now, what is the benefit of using static charging? हम डायरेक्टली पेंट क्यों नहीं कर रहे हैं? We are not painting directly, क्योंकि डायरेक्ट पेंट करने से आप वेस्टेज भी करते हैं और आपकी एक्यूरेसी भी कम होती है, प्लस आपका टाइम भी ज्यादा लगता है. Now, while using these charged mechanisms for printing or painting, we not only use lesser paint, क्योंकि अब वेस्टेज होना नहीं है. जितने भी आप पेंट पार्टिकल्स स्प्रे करेंगे, ऑल ऑफ देम आर गोइंग टू बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मेटल शीट जिस पे आप
पेंट या प्रिंट करवाना चाहते हैं. एंड मोर ओवर यू वुड हैव अ मच हायर एक्यूरेसी. सिंगल लेयर कोट में आप पूरा पेंट कार पे ला सकते हैं. While in regular painting, you would have seen that the painter would continuously move his hand over the car. Like if the car is standing over here, he would keep on moving his hand with the paint onto that surface. That is because he is trying to coat most of the paint or like enough amount of the paint to cover the surface. जबकि आप अगर पेंट करते हैं with the help of charge, तो सारे ही चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और बहुत एक्यूरेट पेंट आता है. नाउ I'll just give you a practical example of it. Like we have a car over here. Now this car was basically neutral first of all. तो हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले यहाँ पर लगाने हैं कुछ charged metal wires and we have the paint over here. तो पेंट हमारे पास कुछ इस जगह पे रखा हुआ है. And as soon as we like create some charge on the paint and the metal body, तो आपके पास opposite charges बनाना लाजमी है. Like I am going to create a negative charge on the car surface and a positive charge on the paint. So as soon as you create that charge, you would observe that your paint is now positively charged while your car is negatively charged. और अब ये charges ओवरऑल दोनों ही सरफेसेस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं और ये थ्रू आउट द सरफेस आपको नजर आ रहे हैं. वेदर बी इट द नेगेटिव चार्ज ऑन द कार विच आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सरफेस और बी इट द पॉजिटिव चार्जेस विच आर पॉजिटिवली अरेंज्ड एंड इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इनसाइड द पेंट. अब जैसे ही आपने पेंट नोजल ऑन किया है तो आपके जो चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं दे वुड गो equally throughout the car body. और आपकी जो कार बॉडी है उस पे अब क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस के साथ पेंट आ रहा है तो कार बॉडी क्या करेगा, इट वुड अट्रैक्ट ऑल ऑफ दोज पार्टिकल्स टुवर्ड्स इटसेल्फ एंड वुड नॉट वेस्ट ईच और एनी ऑफ द सिंगल पेंट ड्रॉप. एक ड्रॉप ने भी वेस्ट नहीं होना और सारे पार्टिकल्स कैरी हो जाएंगे कार की सरफेस तक because of those opposite charges. Now the same happens with the printing where you have a piece of paper and let's say I wish to create some letter by printing. So what I would do is I would create some charges over here और ये चार्जेस मुझे लाइक एक लेटर की फॉर्म में बनाने होंगे. आई वुड क्रिएट अ लेटर आउट ऑफ दीज चार्जेस एंड एज सून एज आई लाइक हैव पेंट आई वुड फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट एन ऑपोजिट चार्ज ओवर द पेंट. और जैसे ही आप पेंट के ऊपर एक लाइक ऑपोजिट चार्ज क्रिएट करते हैं और उस पेंट को मूव करवाते हैं टुवर्ड्स द पेज, ऑफ कोर्स इट इज एविडेंट कि आपका जो पेंट है वो क्योंकि ऑपोजिटली चार्ज्ड है तो उसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना है सिर्फ इस रीजन पे, ओनली ऑन दिस रीजन. तो आपको नजर आएगा दैट योर पेंट हैज डिस्ट्रीब्यूटेड लाइक दिस एंड इट क्रिएटेड अ परफेक्ट लेटर ए. तो ये एक परफेक्ट लेटर ए क्रिएट हो गया यहाँ पर. ऑल्दो ये मेरी राइटिंग की वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया लेकिन we would consider it to be a proper perfect A like this. So I hope you all are like perfectly clear with the printing and painting mechanisms. अब आ जाते हैं कुछ harmful impacts पर related to the static charging. तो static charging का सबसे major drawback या सबसे major harm ये है that it creates electrocution, which is one of the most notified or one of the most overseen cause of death related to electricity. That is electrocution. जो आपको करंट लग जाता है कभी किसी ऑब्जेक्ट से किसी सरफेस से, उसका रीजन यही होता है that it is
इलेक्ट्रोक्यूशन। अब इलेक्ट्रोक्यूशन क्या है ये समझ लेते हैं जरा। इलेक्ट्रोक्यूशन इज बेसिकली द मूवमेंट ऑफ चार्ज through your body. Like if you are standing on a flat ground and you suddenly put your hand on some surface, like you are having some refrigerator over here. तो ये आपके पास एक रेफ्रिजरेटर था which is metallic from the front and the sides, and as soon as you put your hand, तो आपने जैसे ही अपना हाथ रखना है इस फ्रिज पे, तो आपको अल्लाह ताला याद कर लेंगे। वो कहेंगे भाई आप मेरे पास आ जाए, क्योंकि आपकी दुनिया में कदर नहीं हो रही। तो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर हमारे पास से कुछ चार्जेस, लाइक देयर वर सम एक्स्ट्रा चार्जेस ऑन द सरफेस ऑफ दिस पर्टिकुलर रेफ्रिजरेटर, और रेफ्रिजरेटर पे क्योंकि चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, तो आपने जैसे ही चार्ज को या उस सरफेस को हाथ लगाना है, तो सारे चार्जेस क्या कहेंगे, वो कहेंगे कि हमें रास्ता मिल गया है टूवर्ड्स दी अर्थ सरफेस। तो वो आपके हाथ से, आपके हैंड से या बॉडी पार्ट से होते हुए कहाँ मूव कर जाएंगे, अर्थ में मूव कर जाएंगे। Since you are trying to help them move from the surface into the earth, so you are basically acting as a conductor. आप एक कंडक्टर के तौर पे बिहेव कर रहे हैं, which means that you are letting the charges move from your body into the earth surface. इसीलिए कहा जाता है कि आप हमेशा जब कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को यूज कर रहे हो तो स्लीपर्स लाजमी पहने। So now you are having slippers on, you won't be disturbed by these charges. अब charges ने flow नहीं होना, charges flow नहीं हो सकते। उसका reason ये है that you have got your slippers and the slippers are generally made up of leather or of plastic. तो plastic slippers are non-conductive, और non-conductive होने की वजह से charges जब यहाँ पहुंचेंगे, as soon as the charges move towards the earth, they would see that there is some obstruction, एक रुकावट मौजूद है आपकी बॉडी से मूव करने में। तो जो इनिशियल चार्जेस आए थे वो क्या कहेंगे, वो यहाँ पहुंचकर वापस कहेंगे कि भाई यहाँ पर सीन ऑफ है और यहाँ से कोई रास्ता नहीं मिल रहा। तो चार्जेस आपको छोड़ देंगे और फिर दूसरे पास, दूसरे रूट्स को हंट करना शुरू कर देंगे। So I hope this is perfectly clear. अगर किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई क्यूरी हो तो पूछें। Yes, anyone having any sort of query? Now we have another drawback which is thunderstorm. अब thunderstorm का प्रॉब्लम ये है कि आपके पास बने होते हैं कुछ क्लाउड्स लाइक दिस, और ये क्लाउड्स चार्ज्ड होते हैं। दे आर चार्ज्ड बिकॉज दे आर like absorbing not only water but sand particles as well, so they are like having a huge amount of charge within themselves. तो क्योंकि इनके अंदर बहुत लार्ज क्वांटिटीज में चार्ज मौजूद होता है, तो इस चार्ज को नीचे जाना है टूवर्ड्स द ग्राउंड। अगेन द सेम थिंग हैपेंस कि आपके जो चार्जेस हैं वो ट्राई कर रहे होते हैं टू मूव फ्रॉम देयर लाइक करंट स्टेट टूवर्ड्स द अर्थ। उनकी कोशिश सिर्फ यही है कि इस अर्थ में किसी तरीके से पहुंच जाएं। तो अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि इतने सारे चार्जेस को कैरी करवाने के लिए हमें चाहिए होगा एक कंडक्टर। तो अब कंडक्टर कुछ भी हो सकता है, इट कुड बी यू, इट कुड बी मी, और इट कुड बी एनीथिंग विच इज थॉट टू बी अ कंडक्टर बाय द चार्जेस। चार्जेस ने डिसाइड करना है कि कंडक्टर क्या है। जैसे ही उनको आइडिया होगा कि भाई यहाँ पे कंडक्टर मिल गया है, तो वो उस कंडक्टर को प्रेफर करेंगे और उसके अंदर मूव करना शुरू कर देंगे। सो यू आर गोइंग टू सी दैट ओवर हियर वी हैव सम पॉजिटिव चार्जेस। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस हैं, मतलब पॉजिटिव चार्जेस तो मूव कर नहीं सकते, तो इन्होंने क्या करना है, इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को कॉल करना है फ्रॉम दी अर्थ सरफेस। तो आपको नजर आएगा कि इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे फ्रॉम द अर्थ सरफेस टूवर्ड्स दी क्लाउड।
और यहां से जब आपके इलेक्ट्रॉन्स मूव होंगे, लाइक आपके नेगेटिव चार्जेस मूव होंगे, तो आपका ओवरऑल चार्ज कुछ देर में न्यूट्रल हो जाएगा, and you would see that the charge from the cloud has completely vanished. Charge vanish हो चुका है from the cloud and now the cloud is neutral. तो जो क्लाउड पहले पॉजिटिवली चार्ज था, उसने इलेक्ट्रॉन्स को कॉल किया फ्रॉम द ग्राउंड और फ्रॉम द अर्थ थ्रू अ कंडक्टर, और वो खुद बन गया है अब न्यूट्रल. नाउ देयर इज अ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. लाइक वी जनरली हैव टॉल बिल्डिंग्स, और उन टॉल बिल्डिंग्स के ऊपर हम लगाते हैं ऊंचे ऊंचे पोल्स. Like we have some large huge poles standing on top of these buildings. इन buildings के ऊपर ये जो long poles होते हैं, इनको क्यों लगाया जाता है? इनको सिर्फ इसलिए लगाते हैं that if you are standing beside this cloud right over here, अगर आप खड़े हुए हैं इस cloud के बिल्कुल पास, तो इस cloud ने आपकी तरफ भेजना है चार्ज को. सो द क्लाउड इज गोइंग टू सेंड द चार्ज टुवर्ड्स यू. तो आप अगर इस चार्ज मूवमेंट से बचना चाहते हैं, तो आपने एक बेहतर इजियर ऑप्शन देना होता है टू दीज क्लाउड्स एंड दीज चार्जेस टू मेक देयर चार्ज फ्लो. तो आपने क्या करना है, एक बेहतर ऑप्शन, एक इजियर ऑप्शन देना है. तो वो इजियर ऑप्शन क्या हो सकता था? वो इजियर ऑप्शन ये मेटल का पोल हो सकता था. तो जैसे ही आप इस पोल को अपना चार्ज मूव करवाने के लिए एक इजियर पाथ देंगे, क्लाउड को एक इजियर पाथ देंगे बाय द हेल्प ऑफ दिस पोल, सो नाउ द क्लाउड्स वुड प्रेफर दिस पोल रादर देन योरसेल्फ. तो अब चार्ज ने यहां से फ्लो नहीं होना. सो दैट इज अ बेनिफिट ऑफ प्लेसिंग लार्ज मेटेलिक पोल्स ऑन टॉप ऑफ दीज ह्यूज बिल्डिंग्स. नाउ आई होप दिस इज परफेक्टली क्लियर. अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, which is related to some past paper questions. अब past paper में हमारे पास एक क्वेश्चन ये आया था that I had two metal balls looking like this, and these metal balls were having same charge, although the quantity of the charge was different, like they were having different quantities of charge, लेकिन charge था same. Both of them were having positive charges. Where will these balls move? Will they move closer? Will they remain as it is, or they move away? Yes, what do you think? Which one would be the correct option? First, second, or third? Yes, any idea? जी, किसी को कोई idea है? Both of them are having positive charges. What could happen to these two balls? Okay, so for this concept, we need to remind the initial concept again, that the like charges would always repel. Like charges एक दूसरे को repel करेंगे, जबकि unlike charges एक दूसरे को attract करते हैं. So if we have the same charges, they are going to make the balls move away. While if we are having the opposite charges, the balls are going to come closer together, like the metal balls or the pendulums would come closer. तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, जबकि ऑप्शन 3 बिल्कुल गलत है और ऑप्शन 1 भी गलत है. ऑप्शन 3 इज नॉट एट ऑल पॉसिबल, क्योंकि आप अगर ऑपोजिट चार्जेस रखते हैं तभी बॉल्स ने या पेंडुलम्स ने अट्रैक्ट होना है, लेकिन अगर आप सेम चार्जेस रख देंगे तो आपके पेंडुलम्स अट्रैक्ट बिल्कुल भी नहीं हो सकते, ऑल्दो दे वुड बी एबल टू रिपेल. रिपेल जरूर कर सकते हैं, लेकिन अट्रैक्ट बिल्कुल भी नहीं कर सकते. आई होप दिस इज परफेक्टली क्लियर. यू आर गोइंग टू डू अनदर सिमिलर क्वेश्चन. Now, we are going to do another similar question. Now, we are going to do another similar question. Now, we are going to do another similar question. Now, we are going to do another similar question. Now, we are going to do another similar question. Now, we are going to do another similar question. Now, we are going to do another similar question. Now, we are going to do another similar question. Now, we are going to do another similar question. Now, we are going to do another similar question. Now, we are going to do another similar question. Now, we are going to do another similar question. Now, we are going to do another similar question. Now, we are going to do another similar question. Now, we are going to do another similar question. Now, we are going to do another similar question. Now, we are going to do another similar question. Now, we are going to do another similar question. Now, we are going to do another similar question. Now, we are going to do another similar question. Now, we are going to do another similar question. Now, we are going to do another similar question. Now, we are going to do another similar question.
Now over here we have some metal rods. These metal rods are having positive and negative charges on them. What will happen to these two rods? Yes, can any one of you guess? Will these two rods move away or will they come closer? Any idea? They will be attracted. Very good. तो यहाँ पर हमें ये समझ में आ गया है कि अगर मेरी सरफेसेस होती हैं सेम चार्जेस के साथ तो इन्होंने करना है रिपेल, जबकि अगर मेरी सरफेसेस होंगी ऑपोजिट चार्जेस के साथ तो इन्होंने करना होता है अट्रैक्ट. आई होप दिस इज परफेक्टली क्लियर. नाउ देयर इज वन मोर important concept and that is related to the drawbacks of printing with static charging. Now this is a past paper question. The examiner asked the students to mention the drawbacks of printing with static charging. Like charge create करके जो अभी हमने printing को समझा था उसके drawbacks क्या हो सकते हैं. Now this was completely something new for the students and most of them were unable to answer it correctly. क्या आप में से कोई बता सकता है printing के अंदर static charging से related drawbacks क्या हो सकते हैं? Yes, anyone? Yes, any idea? Okay, so basically the drawbacks could be electrocution. Like if you are trying to use charge for printing, it could create electrocution. Like a user of printer could be electrocuted. Usko current lag sakta hai. Then the next thing is that we are wasting a lot of energy. Since we are creating charge then also removing it, क्योंकि हमने सिर्फ प्रिंट करके चार्जेस को छोड़ना नहीं होता बल्कि एक्सेसिव चार्ज को रिमूव भी करना होता है. सो वी वुड न्यूट्रलाइज द सरफेस एज वेल. तो हमने जितना चार्ज क्रिएट किया और फिर उसे लूज किया वो सब वेस्ट हो गया है. सो दैट इज अ प्रॉपर लॉस ऑफ एनर्जी. नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर which is to create a dual charge. Like एक चार्ज सरफेस को लाकर दो न्यूट्रल बॉडीज को चार्ज करने का कॉन्सेप्ट है ये. So if like I am having any surface which is let's say negatively charged and I brought up two objects which are looking like this, they are not attached to one another, they are just simply placed at a distance. तो इन दोनों पर क्या चार्ज क्रिएट होगा ये हमें बताना है. Since currently they are like neutral, so they would be having equal number of negative and positive charges. तो जैसे ही आप एक नेगेटिव सरफेस को करीब लाते हैं you would see that the first pendulum or the first rock would have positive charge closer to the negative surface और इसका नेगेटिव चार्ज ऑपोजिट साइड पर इक्वल क्वांटिटी के साथ क्रिएट हो जाएगा. इसके बाद आपके पास आती है ये सरफेस which is again going to have positive charge over here because of this negative side. इस नेगेटिव साइड की वजह से आपके पास सेकंड बॉल पे आ जाएगा पॉजिटिव और फिर इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव ने आ जाना है दूसरे साइड पे. आई होप दिस इज परफेक्टली क्लियर. अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताएं, अदरवाइज वी विल मूव फॉरवर्ड. यस, एनी आइडिया?
Okay, so it seems like all of you are perfectly clear. तो अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, which is that if I would have attached these two surfaces or these two objects with one another, तो फिर क्या होना था? फिर ये होना था that the negative charge from the first surface and the positive from the second one would vanish. ये दोनों चार्जेस हो जाएंगे vanish. उसका रीजन ये है that you are basically having a negative charge over here. तो यहाँ पे पॉजिटिव नहीं बनना है, नेगेटिव बिल्कुल नहीं बन सकता, तो यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज। और फिर क्योंकि यहाँ पे है पॉजिटिव, तो इस साइड पर कौन सा चार्ज होगा? विच चार्ज वुड बी प्रेजेंट ऑन दिस साइड? इट वुड बी नेगेटिव। ये नेगेटिव चार्ज होगा और यहाँ पर चार्ज की क्वांटिटी एग्जैक्टली सेम होगी बिकॉज दे आर अटैच्ड टू वन अनदर। So the charge quantity is going to be perfectly and exactly same with no difference at all. तो इन दोनों चार्जेस में कोई डिफरेंस यहाँ पर नजर नहीं आएगा. I hope this is perfectly clear. So we are now done with some past paper example questions as well as the concepts related to static electricity. तो आप लोगों ने मुझे कंफर्म करना है if this is perfectly clear या किसी को कोई प्रॉब्लम कोई क्यूरी है. Yes, anyone having any sort of query? Yes, Huda, Mina, and all of you. Are you all perfectly clear? Okay, I'll just repeat it again. So this is some negative charge. नेगेटिव चार्ज के बाद आप जैसे ही ऑब्जेक्ट को लाते हैं करीब, जो कि न्यूट्रल ऑब्जेक्ट था, तो यहाँ पर ऑपोजिट चार्ज नहीं बनना है. सो इट विल बी अ पॉजिटिव चार्ज ओवर हियर. And because positive charge is being created over here because of a negative side closer to itself. Like नेगेटिव साइड के बिल्कुल करीब में आप हमेशा एक ऑपोजिट चार्ज को ही देखेंगे विच इज ऑफ कोर्स पॉजिटिव. जैसे ही आपने नेगेटिव सरफेस को करीब किया है तो हमारे लेफ्ट साइड पर क्लोजर टू द नीडल ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू बी द पॉजिटिव चार्ज. और साथ में जो अटैच्ड सरफेस है दैट इज गोइंग टू हैव अगेन द ऑपोजिट चार्ज टू दिस वन. इससे ऑपोजिट चार्ज हमारे पास होगा सेकंड सरफेस पर और उसने भी क्वांटिटी में सेम होना है विद नो डिफरेंस. सो द क्वांटिटी फॉर बोथ ऑफ दीज बॉल्स और स्फीयर्स आर गोइंग टू बी एग्जैक्टली सेम विद नो डिफरेंस. Yeah, exactly. If the first one was basically going to be an object with any sort of negative, the first one would be like negative over here, the second one would be positive and the third one would be negative. आप opposite करना चाहें अगर, like if this one was to be some positive surface, तो यहाँ पर बनना था first sphere पे negative और second sphere पे बनना था positive. So they would go in consecutive forms, like the first one would be positive, second negative, third positive, or it could be first negative, second positive and third नेगेटिव अगेन. तो ऑल्टरनेट मोशंस में जाता है ये. और जहां पे भी आपको सरफेसेस अटैच नजर आएंगे वहां पे चार्ज का काउंट सेम होगा जबकि चार्जेस ऑपोजिट होंगे. सो ओवर हियर वी हैव पॉजिटिव एंड नेगेटिव विद इक्वल काउंट. अब काउंट इक्वल इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो चार्जेस हैं वो मूव कर सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस अटैचमेंट. दोनों स्फीयर्स अटैच्ड हैं तो चार्जेस मूव कर सकते हैं फ्रॉम द पॉजिटिव टू नेगेटिव और नेगेटिव टू पॉजिटिव. तो इसीलिए हमारा काउंट इक्वल होगा. आई होप दिस इज परफेक्टली क्लियर. वी आर नाउ डन विद द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. इंशाल्लाह आज आप लोगों को नोट्स और पास पेपर्स मिल जाएंगे. आप लोगों ने उन्हें करना है कंप्लीट.
और फिर मुझे सेंड करना है. So that's a wrap for today.